एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की एनएससी स्कीम के बारे में, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। और जानेंगे दोस्तों ये स्कीम क्या है, 1 जुलाई 2024 से इस स्कीम के अंदर क्या नए बदलाव किए गए हैं या फिर नहीं किए गए, और इस स्कीम के अंदर यदि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, कितना रुपए आप मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कितना आपको रिटर्न मिलेगा। कैलकुलेशन के साथ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की एनएससी स्कीम के बारे में। तो दोस्तों आज का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि भविष्य के अंदर आपको किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े या फिर आपकी फैमिली को किसी भी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े, तो आपको सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक ऐसी चीज है जो आपको भविष्य के अंदर किसी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करने देती और आपको एक अच्छी अमाउंट मिलती है जिससे आप जीवन यापन अच्छे से कर सके। दोस्तों महंगाई का इतना ज्यादा जोर है और इसलिए दोस्तों सेविंग और इन्वेस्टमेंट जरूरी है और आने वाले समय के अंदर और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों लोग अलग अलग सोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आज मार्केट के अंदर अवेलेबल है जहाँ पर लोग अपने पैसे इन्वेस्ट या फिर सेव करते हैं। सभी अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने पैसे के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करेगा वो डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा लगा देगा, जो कम रिस्क लेना पसंद करेगा वो बैंक के अंदर एफडीज करवा लेगा या फिर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की किसी स्कीम के अंदर अपना पैसा लगा देगा। जो अपने रिस्क को थोड़ा मैनेज करना चाहेगा यानी थोड़ा रिस्क लेना चाहेगा वो म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट करेगा या फिर लमसम पैसा इन्वेस्ट कर देगा। इसलिए दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करते हैं। और दोस्तों बहुत सारे पर्सन ऐसे भी है जो एक लिमिटेड रिटर्न चाहते हैं लेकिन रिस्क बिल्कुल भी नहीं चाहते। उनके लिए दोस्तों एक ही ऑप्शन है बैंक के अंदर एफडीज का या फिर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम का, जिसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके ये लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा बहुत सारी स्कीम दी जाती है अलग अलग कस्टमर के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए। जैसे कन्या समृद्धि स्कीम होगी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होगी, मंथली इनकम स्कीम होगी, ऐसी बहुत सारी स्कीम दी जाती है। ऐसे ही दोस्तों एक स्कीम दी जाती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जिसे एनएससी स्कीम भी बोलते हैं। ये एक ऐसी स्कीम है दोस्तों जिसके अंदर आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आप लॉन्ग टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बढ़िया ब्याज दर है और एक बिग अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों बेस्ट स्कीम है यदि कोई पर्सन बिना रिस्क के पैसे इन्वेस्ट करना चाहे उसके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात आएगी यदि कोई पर्सन यदि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की एनएससी स्कीम के अंदर पैसा लगाता है तो इसके अंदर कितनी ब्याज दर दी जाती है या फिर मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए इसके अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ब्याज दर की बात करें या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 7.7% के हिसाब से इस स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और मिनिमम इस स्कीम के अंदर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इस स्कीम के अंदर आप कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल की स्कीम है, 5 साल की मैच्योरिटी के बाद आपको पैसा दे दिया जाएगा। और दोस्तों बात करें इस स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कौन कौन ये अकाउंट ओपन करवा सकता है, तो कोई भी सिंगल पर्सन ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। जॉइंट अकाउंट भी ओपन अवेलेबल है, यानी आप सिंगल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट कोई सा भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नाबालिग के नाम से माता पिता अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं और 10 साल से ऊपर का नाबालिग अपने नाम से अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यदि कोई पर्सन इस स्कीम के अंदर पैसे लगाता है। तो बात रही दोस्तों इस स्कीम के क्या क्या फायदे यदि कोई पर्सन इस स्कीम के अंदर पैसे लगाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 1000 रुपए से। दूसरा दोस्तों इसके अंदर कुछ टैक्स के अंदर भी छूट मिलती है। यदि आप कुछ फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर आपको टीडीएस और टैक्स के अंदर छूट मिलेगी। उसके बाद दोस्तों बात आती है इस स्कीम के अंदर आप एक बिग अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आप अनलिमिटेड पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इस स्कीम को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी एक पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से दूसरी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। और दोस्तों इस स्कीम के अंदर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे कोई पर्सन यदि एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हो। अब दोस्तों बात करते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की एनएससी स्कीम के अंदर अभी 1 जुलाई 2024 से कोई बदलाव किया गया है या फिर नहीं किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें इस स्कीम के अंदर 1 जुलाई से कोई बदलाव नहीं किया गया, एज इट इज वही स्कीम चल रही है और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम चल रहा है। दोस्तों बदलाव होगा तो अभी बजट के टाइम कुछ बदलाव हो सकता है, यदि कोई बदलाव होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे, वरना दोस्तों अभी तक कोई भी बदलाव नहीं है और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, वही लिमिटेशन चल रही है, सब कुछ वही चल रहा है। उसी हिसाब से आप इस स्कीम के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि कोई पर्सन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का नया कस्टमर हो या फिर पुराना कस्टमर हो, सबसे पहले चेक करना चाहिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या रिटर्न मिलेगा, क्या कैलकुलेशन रहेगी, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे एक अच्छा रिटर्न मिले और भविष्य के
के अंदर दुख का सामना ना करना पड़े। बात करें दोस्तों एनएससी स्कीम के अंदर रिटर्न की, तो यदि कोई भी पर्सन यदि इस स्कीम के अंदर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर तो उसको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 2,24,517 रुपए 5 साल के अंदर, और मेजोरिटी पर उसे 7,24,517 रुपए की अमाउंट मिलेगी। और दोस्तों कोई पर्सन 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 4,49,034 रुपए, और मेजोरिटी पर उसे 14,49,034 रुपए की एक मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। और दोस्तों कोई पर्सन 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 6,73,551 रुपए, और मेच्योरिटी पर उसे 21,73,551 रुपए की एक मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। और कोई पर्सन 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 8,98,068 रुपए, और मेच्योरिटी पर उसे 28,98,068 रुपए की एक अच्छी खासी मेच्योरिटी अमाउट मिल जाएगी। और कोई पर्सन दोस्तों इसके अंदर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे 13,47,101 रुपए की इंटरेस्ट मिलेगी, और 43,47,101 रुपए की एक मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। तो दोस्तों एकदम बेहतरीन है, कोई 30 लाख इन्वेस्ट कर सकता है, कोई 20 लाख, कोई 15 लाख, कोई 5 लाख, कोई 20 लाख, अपने हिसाब से कितने भी रुपए इस स्कीम के अंदर लगा सकते हैं और एक अच्छी रिस्क फ्री सेविंग कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि यदि कोई पर्सन एमआई स्कीम के अंदर अपने पैसे लगाता है और उन्हीं पैसों को, यानी जो भी उस स्कीम के अंदर इंटरेस्ट मिलेगा उन्हीं पैसों को वो आरडी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसे ज्यादा रुपए मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दो, यदि आपको मंथली अमाउंट चाहिए ही नहीं, यदि आपको कोई मंथली अमाउंट नहीं चाहिए, आपको अच्छी खासी मेच्योरिटी अमाउंट चाहिए, तो आप डायरेक्ट एनएससी स्कीम के अंदर अपने पैसे लगाएं, वहां दोस्तों आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों हमने कैलकुलेशन करके देखा है तभी आपको बताया है, तो आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं और कहीं भी आप अपने पैसे लगा सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास सभी अपने डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ, सब अकाउंट के डिटेल होनी चाहिए। इसके साथ फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज होनी चाहिए। इनके साथ आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस के अंदर जाएं, वहां आपको इस स्कीम की डिटेल मिलेगी, फिर आपका सेविंग अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा, फिर आपको इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। और यदि आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, और आप इनके टोल फ्री नंबर से भी कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस स्कीम के बारे में और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यदि आपको कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।